Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to discuss the topic translation. Under the topic of translation, we are going to discuss the use of have forms. Have forms क्या होती हैं? Has, have, had, will have, shall have. Has, have प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव शैल हैव फ्यूचर में प्रयोग होता है। इनका हम प्रयोग कब करेंगे? नंबर 1, जब किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के पास होना या रखना पाया जाता है तो हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे व प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में आई, वी के साथ शैल हैव और शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हैव फॉर्म्स का प्रयोग रखने या पास होने के लिए किया जा रहा है। किसी वस्तु के ऊपर किसी व्यक्ति का अधिकार होना पाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। हैव फॉर्म्स यहाँ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके साथ कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आती है तो ये खुद ही यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी। सेंटेंस लेते हैं। हमने इस चीज़ को समझाने के लिए इतने एग्जाम्पल्स लिए हैं कि यदि इतने एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए पर्याप्त हैं तो की गई मेहनत बेकार नहीं होगी। बशर्ते हम उसको समझेंगे तो काम आसान होगा, तभी समझ में आएगा, और नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक कुत्ता है या मैं एक कुत्ता रखता हूँ। ये लिखा नहीं है मैंने, या मैं एक कुत्ता रखता हूँ, एक ही बात है। दोनों ही स्थिति में यहाँ मेरे के लिए आई आएगा। आई के साथ हैव प्रेजेंट टेंस में है आ रहा है। ये हमने वीडियो नंबर 1 में आपको पहचान बताई थी कि प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में है, पास्ट के वाक्यों के अंत में था, थे, थी और फ्यूचर में गा, गे, गी, इस तरह से आता है। तो आई हैव, आई के साथ हैव आएगा। आई हैव ए डॉग। ओके, रखने के अर्थ में एक बात और ध्यान दें। रखने के अर्थ में हैव, हैज, हैड इन वर्ब के बाद विल हैव, शैल हैव हो। केवल रखने के अर्थ में गोट का भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप ऐसे ट्रांसलेट करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई हैव got a dog, ऐसे भी इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोथ द मेथड्स आर प्रीफरेबल बट इट डिपेंड्स ऑन यू विच मेथड यू चूज। इंदु के घुंघराले बाल हैं। इंदु घुंघराले बाल रखती है। ठीक है, तो इंदु हैज, अब देखिए घुंघराले बाल, अगर हमें घुंघराले की स्पेलिंग या अंग्रेजी याद नहीं है तो यहाँ हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हैज curly,
हेयर। हेयर में बहुवचन बनाने के लिए एस नहीं लगेगा, ठीक है, ये सिंगुलर में ही लिखा जाता है। मकड़ी की 8 टांगे होती हैं, अर्थात मकड़ी 8 टांग रखती है। मकड़ी के पास 8 टांगे हैं, ये सेंस आ रहा है इसमें। मकड़ी के पास 8 टांगे हैं, यह मकड़ी 8 टांग रखती है, ये सेंस इसमें छिपा हुआ है। लेकिन वाक्य क्या है? मकड़ी की 8 टांगे होती हैं। क्या आएगा? ए स्पाइडर हैज। अब देखिए, होती हैं तो प्रेजेंट है, स्पाइडर सिंगुलर नंबर है तो हैज का प्रयोग हो रहा है। हैज 8 legs। ओके। नंबर 4, राम के 2 पुत्र थे। इसमें पास भी नहीं आ रहा, रखना भी नहीं आ रहा, लेकिन सेंस तो रखने का और पास होने का ही है। राम 2 पुत्र रखते थे, राम के पास 2 पुत्र थे, ये सेंस इसमें अंडरस्टूड है, तो ये है फॉर्म का प्रयोग करके ही बनेगा। राम पास्ट टेंस में है तो हैड आएगा, हैड 2 सन्स। ये हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। इन 4 एग्जाम्पल्स में भी हम इंदु हैज गोट कर्ली हेयर, ए स्पाइडर हैज गोट 8 legs, राम हैड गोट 2 sons करके भी बना सकते हैं। नंबर 5 है, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। देखिए, इसमें भी पास या रखना नहीं आ रहा है, लेकिन पास और रखने का सेंस यहाँ पर अंडरस्टूड है। वह अच्छी, वह स्मरण शक्ति अच्छी रखेगा, या उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति होगी, ऐसा इसमें सेंस अंडरस्टूड है। तो ये फ्यूचर टेंस में है, ही सी भी कर सकते हैं, ही और सी विल हैव गुड मेमोरी। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है, इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सिपाही एक बंदूक रखता है, या इस सिपाही के पास एक बंदूक है, एक ही बात है। तो यह सिपाही, दिस सोल्जर, यहाँ ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं सोल्जर को, पास में है तो दिस सोल्जर हैज ए गन। हैज गॉट ए गन भी लिख सकते हैं। नंबर 7, उसके पास बहुत सारी दौलत होगी, मीन्स धन होगा, तो क्या होगा? ही फ्यूचर टेंस में है, ही विल हैव a lot of money।
उस आतंकवादी के पास स्वचालित बंदूक थी। पास्ट टेंस में है उस। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहा है दैट। टेररिस्ट था थे थी आ रहा है तो क्या आएगा हैड ए एन आएगा ऑटोमेटिक। गन स्वचालित के लिए ऑटोमेटिक आता है। ये अब तक हमारे सेंटेंस अफर्मेटिव चल रहे थे। हमने 8 सेंटेंस अफर्मेटिव डिस्कस किए, ठीक है। अब इसी में आता है नेगेटिव। उनकी कोई समस्या न थी या वे, देखिए इसमें रखना पास होना कुछ नहीं आ रहा है। हर एक सेंटेंस को केयरफुली स्टडी करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हमने इतने एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए ताकि इसका छुपा हुआ सेंस भी कहीं है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। उनकी कोई समस्या न थी, उनके लिए क्या आएगा दे। पास्ट टेंस में है हैड। नॉट एनी प्रॉब्लम। दे हैड नॉट एनी प्रॉब्लम। और ध्यान दें, ये हमने वीडियो नंबर 5 में भी आपको समझाया था। ये नॉट एनी नो होता है। हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो कोई के लिए एनी आएगा, या फिर इन दोनों को हटा देंगे, केवल नो का प्रयोग कर देंगे। इस चीज को भी समझें। मेरे स्कूल में एक सुंदर बगीचा नहीं है, अर्थात मेरा स्कूल एक सुंदर बगीचा नहीं रखता है। मेरे स्कूल के पास एक सुंदर बगीचा नहीं है। क्या होगा माय स्कूल हैज नॉट ए। ब्यूटीफुल गार्डन। ध्यान दें, यदि हम यहाँ पर नो का प्रयोग करते हैं तो फिर आर्टिकल ए नहीं आएगा। माई स्कूल हैज नो ब्यूटीफुल गार्डन। इस प्रकार से गधे के सींग नहीं होते हैं, ठीक है। गधे के सींग नहीं होते हैं। ए डंकी होते या होते हैं। ए डंकी हैज नो, या चलो नॉट कर दीजिए, हैज नॉट हॉर्न्स, या ए डंकी हैज नो हॉर्न्स। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कंप्यूटर पर पुस्तकें अधिक नहीं हैं। मीन्स पुस्तकालय कंप्यूटर पर पुस्तकें अधिक नहीं रखता है। पुस्तकालय के पास कंप्यूटर पर पुस्तकें अधिक नहीं हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सेंटेंस को पढ़ करके समझेंगे तब हम उसको ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। ये बात हमने वीडियो नंबर 1 में मोटिवेशनल स्पीच में भी कही है। तो पुस्तकालय दी लाइब्रेरी
हैज नॉट मोर बुक्स, अधिक पुस्तकें नहीं हैं, ऑन कंप्यूटर। इस प्रकार से महेश को धैर्य और आत्मविश्वास नहीं होगा, या महेश में धैर्य और आत्मविश्वास नहीं होगा। और इसमें पास और रखना अंडरस्टूड है। तो महेश फ्यूचर में है तो विल नॉट हैव आएगा, विल नॉट हैव पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उस भिखारी के पास एक भी थैला नहीं था, मीन्स उस भिखारी के पास कोई थैला नहीं था। एक भी थैला नहीं था मीन्स कोई भी थैला नहीं था। पास्ट टेंस में है तो दैट बेगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंडिकेट कर रहा है, हिंट कर रहा है। दैट बेगर हैड, एक भी नहीं मीन्स कोई नहीं, हैड नो बैग, दैट बेगर हैड नो बैग। इस प्रकार से नंबर 15, मेरे पास कई कोट नहीं हैं। देखिए 2 सेंटेंस लिए हमने, मेरे पास कई कोट नहीं है, मेरे पास कोई कोट नहीं है। दोनों निगेटिव है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे पास कई कोट नहीं है, कई मीन्स मैनी, एक से अधिक। मेरे के लिए आई प्रेजेंट में है तो हैव आएगा, आई हैव नॉट, और कई के लिए आएगा मैनी। कोट्स। ध्यान देंगे इस सेंटेंस में नॉट के बाद एनी का प्रयोग नहीं होगा, नो का प्रयोग भी नहीं होगा। ये सेंटेंस है कोई कोट नहीं, इसमें नॉट के बाद एनी भी आएगा। ये कई है और ये कोई है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। I have no coat, या I have not आएगा तो any आएगा, not any प्लस no ही होता है। अब शुरू होते हैं इंटरोगेटिव। क्या तुम्हारी बहन के पास बहुत सी पुस्तकें हैं? अब ध्यान देंगे हम इसमें हैव फॉर्म्स का प्रयोग कर रहे हैं और शुरू में क्या आ रहा है, तो हम पहले से ही वीडियो नंबर 1 से ही इस बात को बताते चले आ रहे हैं कि शुरू में आए क्या के लिए, जिस टेंस में है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे, वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। यहाँ हम हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में है, बहन के अनुसार हैज आएगा। हैज योर
सिस्टर, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव है। पर्सनल प्रोनाउन में आता है, सेकंड पर्सन का पजेसिव है। हैज योर सिस्टर, जो हैज आया सिस्टर के अनुसार आया, योर के अनुसार नहीं। हैज योर सिस्टर मैनी बुक्स, बहुत सी, अनेक पुस्तकें हैं। अनेक पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैनी बुक्स आएगा। अब देखिए इसी को हमने यहाँ लिखा, क्या तुम्हारी बहन के पास कोई पुस्तक है? तो क्या होगा, यहाँ तक तो यही आएगा, हैज योर सिस्टर। और बात ध्यान देंगे, जो एनी होता है वो निगेटिव में आता है या इंटरोगेटिव में आता है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में, तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में है इसलिए एनी का प्रयोग होगा। निगेटिव है तो एनी आएगा, अफर्मेटिव में नहीं आता है। ठीक है, हैज योर सिस्टर एनी। किस प्रकार से सेंटेंस में डिफरेंस है और उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, यदि इतने सारे एग्जाम्पल के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वाक्य ढूंढ ढूंढ करके हमने आपके लिए ये यहाँ पर डिस्कस करने के लिए लिए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना स्टडी करते हैं। क्या जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होती है? देखिए इसमें पास रखना कहीं नहीं आ रहा है। क्या जिराफ लंबी गर्दन या गर्दन लंबी नहीं रखता है? ये अंडरस्टूड है। प्रेजेंट में है, जिराफ सिंगुलर है तो आएगा हैज। हैज ए जिराफ नॉट। ठीक है, रखने के अर्थ में हमने आपको गॉड का प्रयोग बताया था तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये उससे इजियर है और बेटर है। हैज ए जिराफ नॉट ए लॉन्ग नेक। ठीक, क्या रवि के पास अच्छा ज्ञान नहीं होगा? ये फ्यूचर टेंस में है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। और ये भी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नहीं आ रहा है। ये भी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है। विल, देखिए विल हैव है तो केवल विल ही बाहर जाएगा, चाहे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हो, विल और शैल, या सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव हो। ठीक है, अब तो हम हैव फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर के जो 4 प्रकार हैं उनमें भी यही नियम अपनाया जाता है। वैसे ये जो हमने हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया, ये हमने लिखा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये इंडेफिनिट में ही आते हैं। ठीक है, तो विल रवि नॉट हैव गुड नॉलेज। क्या इस अध्यापक का कक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं था? पास्ट टेंस में है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है। पास्ट में है तो हैड, हैड दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हैड दिस टीचर, नॉट कर दो या नो। ठीक है, कोई और नहीं आ रहा है तो नॉट एनी आएगा या फिर नो, नो कंट्रोल।
कंट्रोल के बाद और रूल के बाद ओवर आता है। कंट्रोल ओवर द क्लास। प्रीपोजिशन का भी सही प्रयोग। नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। तुम्हें सत्य का सामना करने का साहस क्यों नहीं है? ये भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव है। इसमें क्यों आ रहा है? वाई हैव यू, ये सेकंड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है, सब्जेक्ट के रूप में है। वाई है यू नो साहस, करेज, सामना करने का। ये हमारा इन्फिनेटिव प्रयोग हो रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है और सेंटेंसेस से। करेज टू फेस द ट्रूथ। वाई हैव यू नो करेज टू फेस द ट्रूथ। इस प्रकार से ये थोड़ा, जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं उनमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग भी किया गया है, ये हमने आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है। हाँ, इट के प्रयोग में आपको बताया है। इन्फिनेटिव के डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया था, वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था। मेरा कलम किसके पास है? मीन्स कौन, मेरा कलम कौन रखता है? तो कौन के लिए क्या आएगा? हु। और हु सिंगुलर में आता है, प्रेजेंट टेंस में है आ रहा है। हु हैज माई पेन। हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपके किसी भी प्रकार के सेंटेंस से कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। इस गरीब लड़के के पास किसकी किताब थी? ठीक है, किसकी किताब? ये हमारा इंटरोगेटिव पॉजेसिव आ रहा है। तो किसकी किताब थी इस गरीब लड़के के पास? तो किसके लिए क्या आएगा? हुज बुक। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक थी हैड दिस पुअर बॉय। हुज बुक हैड दिस पुअर बॉय, ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया। ये दूसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो सेंटेंस को अगर हम समझेंगे तो द प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली। ओके, एग्जाम्पल नंबर 25। उसकी कमीज में जेब क्यों नहीं होगी? फ्यूचर टेंस है, क्यों आ रहा है? सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है और निगेटिव भी है। वाई विल। देखिए, सेंटेंस दो प्रकार से बना सकते हैं। उसकी कमीज है तो इसमें उसकी कमीज को सब्जेक्ट बना देंगे, या फिर वह अपनी कमीज में जेब क्यों नहीं रखेगा? वह अपनी कमीज में जेब क्यों नहीं रखेगा? हम इसमें ही भी ले सकते हैं, या फिर वाई विल हिज शर्ट नॉट
have pockets। हमने हिज शर्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब ओरल सुनिए। वाई विल ही नॉट हैव पॉकेट्स इन हिज शर्ट। इन हिज शर्ट। क्लियर? क्या हमारे शहर में एक गिरजाघर है? क्या हमारा शहर एक गिरजाघर रखता है? क्या हमारे शहर के पास एक गिरजाघर है? जब हम इतने सारे सेंटेंस को स्टडी करेंगे इस प्रकार से वीडियो को बार बार देख करके, तो जो आपकी सेम टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, यू विल सोल्व देम इजीली एंड ऑटोमेटिकली। क्या प्रेजेंट में है आ रहा है हमारा शहर, इसी मेथड पे बनेगा। हैज आवर सिटी ए चर्च। हैज आवर सिटी ए चर्च। आपके कितने भाई हैं? ठीक है, तो कितने के लिए हमने कल भी प्रयोग किया था, इनकी इससे पहले जो वीडियो थी उसमें भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो कितने के लिए क्या है? काउंटेबल नाउन है, भाई को गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन होने पर हम प्रयोग करते हैं हाउ मैनी। देयर के प्रयोग में हमने हाउ मैनी का प्रयोग किया है। हाउ मैनी ब्रदर्स। मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा। यदि सिंगुलर में रखा हुआ है, सिंटेक्स के अनुसार देखते हैं तो इसमें सिंगुलर नाउन रखा हुआ है तो उसको प्लूरल करने की आवश्यकता होती है। हाउ मैनी ब्रदर्स। आपके यू के अनुसार यहां पर आएगा हैव, लाइक दिस। उसके पास कितना धन है? कितना? ठीक है, धन अनकाउंटेबल है। तो देयर के प्रयोग में हमने आपको बताया था, जब नाउन अनकाउंटेबल होता है और उसके बारे में इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है तो आता है हाउ मच। अनकाउंटेबल नाउन आता है धन, हाउ मच मनी। उसके पास हैज ही। क्लियर? आगे इसमें आ रहा है नंबर 5 रूल। हैव फॉर्म्स का प्रयोग खाने पीने, बातचीत करने, स्नान करने, कष्ट सहने, आनंद लेने, समय व्यतीत करने के लिए भी किया जाता है। ये तो प्रयोग है रखने के अर्थ में, लेकिन कितनी सारी बातें हैं, इनके लिए भी हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इस अर्थ में जब खाने पीने, स्नान करने, बात करने, कष्ट सहन करने, आनंद लेने, समय व्यतीत करने का सेंस होता है और जब इनका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाया जाता है तो हम प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में डिड का। इनमें सामान्य रूप से नहीं करते हैं, जो हमने आपको ये 28 एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हैं। उनमें तो आप चाहे प्रयोग करें या न करें, लेकिन यदि ये जो बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, इनमें इन सेंटेंसेज में ये सेंस आता है तो हम नेगेटिव बनाने के लिए डू डज प्रेजेंट में और पास्ट में डिड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा एग्जाम्पल से। मैं सुबह नाश्ता करता हूँ। मैं सुबह नाश्ता लेता हूँ। क्या आएगा? आई हैव ब्रेकफास्ट सुबह इन द मॉर्निंग।
इन द सुबह, इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, शाम को, इन द इवनिंग, शाम के समय, इन द इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग के स्थान पर इवनिंग आ जाएगा। और अपराह्न को या अपराह्न के समय, इन द आफ्टरनून। लेकिन दोपहर में एट नून आता है। प्रीपोजिशन का सही प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, यह मरीज ठंडा पानी नहीं पिएगा। फ्यूचर टेंस में है। दिस पेशेंट, फ्यूचर में है, नेगेटिव में है, पीने का सेंस आ रहा है। दिस पेशेंट विल नॉट, यहां पर हैव का मीनिंग रखना नहीं है, पीना है। विल नॉट हैव कोल्ड वाटर। उसने स्नान नहीं किया, पास्ट टेंस में है, तो होगा ही। हम इसमें हैड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड नॉट हैव फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ही डिड नॉट हैव ए बाथ। तो किस प्रकार से बन रहा है? हम हैव फॉर्म्स के प्रयोग से इसको बनाएंगे, तो ये ही डिड नॉट हैव ए बाथ बनेगा। ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुमने टिकट ले लिया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या होगा? शुरू में क्या आ रहा है? यहां पर इसका मीनिंग है खरीद लिया, ठीक है। तो क्या आएगा? डिड। हैड नहीं प्रयोग करेंगे। डिड यू, फर्स्ट फॉर्म हैव ए टिकट। क्या कल आपकी दावत थी? खाने पीने के लिए, दावत के लिए, है ना। पास्ट टेंस में है, डिड आएगा। डिड तुमने के लिए, तुम के लिए भी यू आता है। आप और आपकी के लिए भी यहां पर यू का ही प्रयोग होगा, यहां पर नहीं, सब जगह। डिड यू हैव ए पार्टी? कल बीता हुआ है, बीते हुए के लिए यस्टरडे आता है और आने वाले के लिए टुमारो आता है। कल उसने पिकनिक नहीं की। पिकनिक मनाना पास्ट टेंस में है, नहीं आ रहा है। उन्होंने, दे डिड नॉट हैव पिकनिक। बीता हुआ है, यस्टरडे। मेरी माँ के सिर में दर्द है। कष्ट सहना, परेशानी को सहने के लिए भी हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मेरी माँ के सिर में दर्द है या मेरी माता सिर में दर्द रखती है, ठीक है। माय मदर प्रेजेंट में है। पास्ट में होगा तो हेड कर देंगे, यहां था कर दें, ठीक है, तो हेड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। माय मदर हैड ए हेडेक, सिर दर्द। कल हम अधिकारी से बातचीत करेंगे।
बातचीत करने के लिए भी हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। वी shall have a talk with the ऑफिसर। कल आने वाला कल है, फ्यूचर में है। टुमारो। उसने आराम का समय व्यतीत किया। समय व्यतीत करने के लिए भी हैव फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। उसने के लिए आएगा ही, सी भी हो सकता है। देखिए, हम आपको इतने एग्जाम्पल्स इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स which tell us how to solve the problems in the exercise। तो एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, एक्सरसाइज के अंदर सेंटेंस को सोल्व करने के लिए यदि हमने एग्जाम्पल्स को स्टडी नहीं किया, एग्जाम्पल्स से हमें नॉलेज नहीं प्राप्त हुई, तो हम एक्सरसाइज के सेंटेंसेज नहीं बना पाएंगे। तो सो स्टडी द एग्जाम्पल्स फर्स्ट and study them carefully, learn the rules carefully, then start to translate the sentences। उसने आराम का समय व्यतीत किया, पास्ट टेंस है, he और she had। an easy टाइम, इस प्रकार से बनेगा। क्या उन्होंने छुट्टी का बढ़िया आनंद लिया? पास्ट टेंस में है, इंटरोगेटिव है, यहां भी समय बीत रहा है, तो क्या होगा? डिड। दे हैव छुट्टी का बढ़िया आनंद। डिड दे हैव गुड हॉलीडेज। इस प्रकार से बनेगा। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बना है फर्स्ट टाइप। यदि हम इसको असर्टिव बना दें, डिड को हटा देंगे, तो फिर इस हैव का हेड कर देंगे। यहाँ डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो इस प्रकार से हमने आपको बहुत सारे so many examples we have explained to you so that the use of have forms may be clear. Nearly 38 sentences we have discussed with you. I hope this topic is clear to you. So, to make this topic clear, study it again and again. Watch the video again and again. Watch the video regarding the topic again and again, so that the topic may be clear to you. Thanks.